नमस्कार। एक बड़ी सोच बाय शत्रुघ्न कोच में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल पर कुछ मेहमान आए हुए हैं जो नदी बचाओ अभियान यानी कतरी नदी को लेकर अब एक अभियान पर जुड़े हुए हैं, जिस पर हमारे पैनल में आज आए हुए हैं जो कि हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मेहमान हैं उनको मैं अपना चैनल में स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत। जय माता दी जी, स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं जो हमारे चैनल में है, तो हमारे पैनल में बैठे हुए हमारे दाहिने साइड में नंदन जी है, नंदन बाबा जी, जय माता दी, जो देवी देवताओं का पूजा पाठ भी करते हैं। और सेकंड पैनल में जो बैठे हुए हैं वो हमारे लखन भैया जी हैं, लखन महतो जी, जो सोशल वर्कर में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो थर्ड पैनल में बैठे हुए हैं वो हमारे हैं अर्जुन कुमार महतो जी। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस नदी बचाओ अभियान में जो जुड़े हुए हैं, और इस पर ये लोग अपना जो लगातार देख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में भी जो ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अर्जुन महतो जी से और पूछना चाहेंगे अर्जुन महतो जी, जैसा कि मुझे पता है कि 2019 में आपने पीएमओ को नदी बचाओ अभियान को लेकर कुछ मुद्दे पर आपने एक लेटर दिए थे, उसका प्रतिक्रिया में क्या हुआ, इसको हमारे व्यूअर को बताएंगे। जब मैंने ये लेटर दिया पीएमओ को कि मैं उस समय जो है काफ़ी जल की दिक्कत होती थी, और जब मैं जाता था नदी के वहाँ जो लिलोरी स्थान का जो डैम है वहाँ पे जाता था नहाने के लिए, तो देखता था बहुत बुरी हालत वहाँ पे, पानी बहुत कम रहता था और चारों तरफ टूट गया था, कई लोगों को चोट भी लग जाती थी और लगातार जल स्तर घट रहा था। तो इसको लेकर के मैंने सोचा कि चलो एक बार पीएमओ को कई लोग लेटर देते हैं, सुना था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा मैं भी देता हूँ, शायद कुछ एक्शन हो जाए, यहाँ पे पानी का थोड़ा व्यवस्था हो जाए। तो इसको लेके मैंने लेटर दिया, लेकिन वो लेटर पीएमओ ने फॉरवर्ड तो किया और ये आया झारखंड के सेक्रेटरी के पास, और उसके बाद जो है ये लोग केस को क्लोज कर दिया। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इनके पास पीएम के पास भी लेटर लिखने के बाद कुछ असर नहीं हो रहा। तो मेरे अंदर वो सोच जगी हुई थी कि नहीं, मुझे अपनी नदी को, अपनी कतरी माता को साफ करना है। तो इसको लेकर के जब नंदन बाबा जी ने फिर बाद में आवाज़ उठाया कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा कि चलो लोग अब इसको लेकर के जागरूक हो रहे हैं, तो मुझे भी आगे आना चाहिए। मैं जिस सोच को रखा था इतने दिनों से अपने अंदर दबाए हुए, उस सोच को मैं अपने बाहर लाया और जाकर नदी में मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया। तो लोग इस मुहिम में अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं और इसे एक जल क्रांति का रूप देने लगे हैं। तो ऐसा है अर्जुन जी, आप जब पीएमओ को लेटर दिए थे उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट उपायुक्त महोदय या फिर बीसीसीएल को ऐसा कुछ आपने कुछ लेटर नहीं दिया? नहीं, उनको लेटर मेरे को उतना उस समय मालूम नहीं था। बस एक मेरे को मालूम था कि हाँ, ये ऑनलाइन जो है पीएमओ को लेटर दिया जा सकता है इस लिंक के थ्रू। तो मैंने उससे पहले भी और भी कई तरह के लेटर दिए हैं, जैसे सड़क के लेकर के जो स्पीड ब्रेकर का राहुल चौक वगैरह में देख ही रहूँगा कितना हादसा होता है, तो मैंने उसके लिए भी दिया था। कई बार मेडिसिन वगैरह के लेके भी कि इतना दाम हो रहा है, तो उस पर पीएमओ ने मुझे डायरेक्ट कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि पीएमओ ने आरोग्य सेंटर करके लगभग 1000 केंद्र देश में खोला। अब पता नहीं किसका वो रिएक्शन था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन चुपचाप कुछ दिन बाद वो काम हुआ था। और इसके साथ ही मैंने और भी कई तरह के मैंने सोशल मुद्दे को लेकर के पीएम को लेटर लिखा, कुछ में एक्शन हुआ, कुछ में नहीं हुआ। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, उसके बाद हमारे नंदन बाबा भी नदी बचाओ अभियान को लेकर कुछ सोशल मीडिया में देख रहे थे कुछ। तो नंदन बाबा जी, आपने जो नदी बचाओ अभियान को जो आपने निकाला, तो उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया था? देखिए, सबसे पहले पूरे भारतवासी को मेरे लिए जय माता दी है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था कि शमशान घाट को लेकर, कि शमशान घाट में जो भी आदमी जल रहे हैं, जिनको मुक्ति जो है नदी के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब है कि अगर आदमी कोई जल रहा है तो उसको मुक्ति तभी मिलता है जब नदी का जल उस पर प्रभावित किया जाता है, जब उसके कलेजे को ठंडा मिलेगा तभी उनको शांति मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक मुहिम भी चलाया था और मुहिम सक्सेस भी होने वाला था। मैंने एक बोरिंग भी कराया था दिलीप सिंह के माध्यम से, हमारे बड़े भाई है दिलीप सिंह जी, जिनके माध्यम से मैंने तुरंत उनको बोला, तुरंत वो एग्री हो गए और तुरंत वो चापाकल गराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन संजोगवश की बोरिंग में पानी निकला नहीं। खैर, थोड़ा तकलीफ मन में लगा, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं पूरे भारतवासी को, पानी नहीं निकला, तकलीफ थोड़ा लगा, लेकिन एक खुशी इसमें है
कि पानी नहीं निकला तो पूरे कतरास वासी इस चीज में जग गए हैं। पानी निकल जाता तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता, नदी रहता नहीं रहता मैटर खत्म हो जाता, लेकिन चट दबर मेरा दिमाग काम किया कि नदी को कोड़ना बहुत अति आवश्यक है। चूंकि नदी नहीं तो लाखों रुपया का डिसमिल का जो ये जमीन खरीद रहे भाई लोग, जो भी खरीद रहे हैं, लाखों लाख रुपया का जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन वो अगर नदी का लेयर नहीं रहेगा, पानी अगर नहीं निकलेगा तो फ्री में देके चल जाना पड़ेगा सभी को। इसलिए मैंने इसको जगाया। मैंने जैसे इसको जगाया, पूरे अपने फेसबुक के माध्यम से मैंने सबको दिखाया कि नदी बचाओ अभियान में सबको मिलकर जुड़े। नदी नहीं रहेगा तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत बहुत बड़े बड़े भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे बड़े भाई मिस्टर लखनदा, जो इनको लखनदा हमारे ये इस वीडियो को जब देखे तो पूरा रिसर्च मारे कि ये नदी का मैटर कहां से कब शुरू हुआ था और कब इसके बारे में पूरा डिटेल्स निकला। लखनदा ने तुरंत हमको फोन किए कि मैं एक रिपोर्ट निकाला हूं, जिसके माध्यम से आप भी इसको देखिए, पूरा भारतवासी को दिखाइए। आते हैं लखन महतो जी के पास, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, और हम देखते हैं कि जो श्री श्री बूढ़ा बाबा मंदिर को लेकर भी इनका जो मुहिम रहता है बहुत खास रहता है, और जनसंपर्क के साथ जुड़कर आज इसका एक मिसाल है जो आप देख रहे हैं। बूढ़ा बाबा शिव मंदिर को जो पुरातत्व विभाग से इनको काम किए हैं, इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। और आज नदी बचाओ अभियान को लेकर जो हमारे सब छोटे भाई सब लगे हुए हैं, इसमें आपका क्या योगदान है? और आपका भी देख रहे कुछ दिन से सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या बात करें? जी, मैं उन सभी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं, क्योंकि हम झारखंडी हैं और हम प्रकृति पूजक हैं। हम जंगल, जल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला का पूजा करते हैं, और उसी धरोहर में हमारे समाहित है कतरी मैया, जो बचपन से न जाने ये सदियों से कहिए नदी किनारे बसे हुए लोगों को पोषित की, संरक्षित की, उनको जीवन यापन का रोजगार दिया, किसानों को पानी दिया। और ऐसे धरोहर आज झारखंड में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस कतरी नदी की वजह से कतरास नाम पड़ा, और कतरास के लोग अपने नाम पर, कतरास के नाम पर जो गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो कतरी ही नहीं बचेगी तो कतरास का अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व की लड़ाई में अगर हम शामिल नहीं होते हैं, धरोहर को बचाने में अगर सम्मिलित हम नहीं होते हैं, तो आने वाला पीढ़ी ये सवाल हमसे पूछेगी कि इन धरोहरों को नष्ट करने में कहीं न कहीं हम सारे लोग का योगदान है। आप सभी ने देखा कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जिस तरह का रिपोर्टिंग चला रहे हैं, किस तरह कतरी नदी में अतिक्रमण सभी लोगों के द्वारा किया गया है। इसमें हम सभी, कोई तो नदी को घेर लिया, कोई नदी के कटाव को फेंक दिया, कोई नदी में गंदगी फैल दिया, आपका कूड़ा करकट जितना भी हो, नदी का पानी, नाले का पानी सारा कतरी में बहाया जा रहा है। और न केवल कतरास, मैं शुरू से कहा कि न केवल कतरास, ये बड़ो पहाड़ पारसनाथ मड़ांग गुरु बाबा के पहाड़ियों, बेलमी पहाड़ी से जो चली हुई है नासियो नाला से होकर के हमारी कतरी, और जाकर के दामोदर में विलीन हुई। भाटिंडा फॉल आप लोग गए होंगे, भाटिंडा फॉल के आगे जाके विलीन होती है। इतनी बड़ी दूरी में जो बहाव नदी का रहता था, आज बहाव नगण्य है। नदी आज नाली का रूप ले लिया है। आपको बात को हम काटना चाहेंगे, जितना बता रहे हैं कितनी लंबाई का जो बहाव है कतरी नदी, लेकिन ये आसपास के कतरास के लोग, कुछ लोग ही इस पर देख रहे हैं कि चर्चा में है, बाकी लोग इस पर क्यों नहीं बात आ रही, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह रहा है? चलिए, अच्छा बात है, कहीं ना कहीं कोई चीज का शुरुआत तो होता है, कोई ना कोई तो एक जन ही शुरू करता है। आज हमारा देश का आजादी का भी बात को प्रथम कोई एक दो व्यक्ति ही बैठकर सोचे होंगे, बाद में पूरे देश में इसको फैला, और जन जागरण में वो रखे हुए हैं। पता नहीं कितने हद तक हम लोग सफलता पाएंगे। आप जैसे लोग, चैनल वाले, हम लोग चाहेंगे इसमें मदद करें, क्या कि आप भी इस मिट्टी के हैं, इस बगल के हैं, और आपका भी धर्म बनता है। और भी हमारे भाई लोग, उमेश जी और भी सारे ब्लॉगर लोग इसमें जुड़े। और मैं शुरू से ये निवेदन कर रहा हूं कि तोपचाची बेलमी से जो नासियो नाला से कतरी निकली हुई है,
आज पारसनाथ और तोपचाची बहुत प्रसिद्ध में एक मान्यता ले रहा है। क्यों कि आज तोपचाची साहब सभी जानते होंगे कि तोपचाची के जंगल से आज ऐसा टाइगर लोग आज दहाड़ मार रहे हैं कि पूरा झारखंड थर थर कर रहा है। सही बात। मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे झारखंडी टाइगर भी आपके अभियान को देख रहे हैं। एक न एक दिन ये कतरास की आवाज उस तोपचाची के टाइगरों तक जरूर पहुंचेगी और उनकी दहाड़ भी आपको सुनाई देगी, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, और उस समय जगेंगे। हम लोगों ने कमेटी में किसी तरह का कोई पद किसी को नहीं दिया, न ही इसमें हम लोग कोई किए कि सर्वमान्य हम ही लोग बन के चले। हम एक अभियान समिति का नाम दिए हैं जो कतरी नदी बचाओ अभियान समिति, और मैं सबको आग्रह किया कि इसको हैशटैग लगा करके इसको आप लोग पोस्ट करें ताकि हैशटैग को हम लोग वायरल करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच आप जाए। लोगों में से जो भी इस कतरी नदी के आसपास रहते हैं या कतरी नदी जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां की वीडियो कीजिए और कतरी नदी के हाल को लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ उसमें हैशटैग लगाइए कतरी नदी बचाओ अभियान, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और सरकार की जो नींद अभी तक बंद है, जो नींद में अभी तक है, उनकी नींद खुले। तो अब व्यूअर देख रहे हैं हमारे जो पैनल में बैठे हुए हैं अर्जुन जी, लखन महतो जी और नंदन बाबा जी, अपने अपने अभियान के साथ सभी लोग खुल के आए हैं और अच्छा एक मिसाल दिखा रहे हैं कि इसको हम लोग अभियान को पूरा करके दिखाएंगे। तो अर्जुन जी, हम आपसे फिर आना चाहूँगा आपके पास कि आपने 1900 जो पीएमओ को लिखा था और आज धीरे धीरे ये अभियान आपका राजेश वनकार जी भी अभी यहाँ है नहीं पैनल में, वो भी कुछ धरना प्रदर्शन देके कुछ दिन पहले किए थे, और नंदन बाबा जी है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि अभी जो अभियान में सब साथ में जो हो रहे हैं, हम लोग सब साथ में हैं, अब ये इसमें BCCL CSR को, ये जैसे आपने जो इतना अधिकतर जो पुरातत्व से लेकर सब आपने मंदिर को लेकर किए थे, तो आपको क्या BCCL विभाग को ऐसा कुछ अभी तक लिखित मिला? सवाल हमसे यदि है तो हम जवाब आपसे हम पूछ रहे हैं। जी, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। अभी हमारा साथी बताया कि 2019 में हम पीएमओ को लेटर लिखे थे और कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं उस लेटर का प्रभाव तो नहीं है कि 2019 में एक न्यूज पब्लिश हुआ, गूगल में चल रहा है, हम सारे साथी लोग को भी दिए, आपको आप भी पढ़े होंगे ग्रुप में। ये आपका केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक इसका आपका रिपोर्टिंग तैयार करवाया, और रिपोर्टिंग तैयार करवाने वाले थे आपका धनबाद प्रमंडल के वन विभाग के DFO विमल लकड़ा जी। आप लोग देखिएगा, उसको प्रकाशित पब्लिश कीजिए शशि प्रकाश जी। है कोई दैनिक जागरण है क्या, हम नहीं बता पाएंगे। दैनिक जागरण, ठीक है। इसमें केंद्र से ये निर्देश दिया गया था वन विभाग को कि भाई ये उद्गम स्थल से जो कतरी का बहाव में आज कमी आ गया है, ये क्यों हो रहा है, इस पर एक रिपोर्टिंग आप बनाइए। और इन लोग अपना रिपोर्टिंग बनाया, जैसा भी हुआ। पूरा नदी का तो नहीं बनाया कि अतिक्रमण हो गया है, गंदगी फैल गया है, जमा हो गया है, जलकुंभी जम गया है, BCCL द्वारा बोल्डर दे करके कटाव मोड़ दिया, ये सब जिक्र नहीं है। लेकिन एक जिक्र है कि आपका बेलमी पहाड़ी के नीचे नासियो नाला में 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जगह है जहां पर पहाड़ियों की पानी आता है, और उसमें दो तरफ जाता है। एक खुदिया नाला होकर के बड़ाकर में गिरती है और एक नासियो नाला होकर के आपका कतरी में आती है। तो इन लोग रिपोर्ट दिया कि वहां पर पेड़ पौधे कट गए हैं, ब्रिज की कमी हो गई है, और पत्थरों से जो पानी बह करके रिस करके आता था उसमें कमी आ गया है, जिस कारण ये आपका बहाव आ गया है। तो ये रिपोर्ट केंद्र चली है। अब देखिए, केंद्र में जाने के बाद आपका उसमें रघुवर सरकार यहाँ पर थे, उसके बाद हेमंत बाबू आए, और हेमंत बाबू आने के बाद आज फिर कोरोना काल चला काफी, है ना, सारे लोग परेशान रहे, सरकार भी परेशान रही। और आज 23 में जब इसका आवाज उठा तो हम बोलेंगे कि ये 4 साल जो ये रिपोर्ट आपका गया हुआ है, ऐसा नहीं है। आखिर हम किसका इंतजार करें? इस क्षेत्र के सांसद हैं और गणमान्य लोग हैं, राजनीतिक लोग जो दिल्ली के दरबार में बैठते हैं, उनको हम लोग आग्रह कर सकते हैं, उनको संज्ञान स्वतः लेना चाहिए कि इस पर हम लोकसभा में बात करें, माननीय प्रधानमंत्री से हम बात करें कि हमारे इस धरोहर कतरी को हम कैसे बचाएं। ये एक बृहद योजना है, बिना आपका केंद्र और राज्य का सहयोग से संभव नहीं है। आप जो BCCL का बात कर रहे हैं ना,
बीसीसीएल एक लंबी प्रक्रिया में चलने वाली। इन लोग क्या करते हैं आज सिर्फ ये कोयला बेच करके और पैसा ले जाने का काम करते हैं। आप बताइए कि जन कल्याण के नाम कितना बीसीसीएल काम करता है, कहीं देखे हैं? आप तो खुद एक चैनल चलाते नहीं देखे होंगे। पत्राचार आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, मैं भी ट्रीटमेंट करता हूँ, आपका प्रोसीडिंग में डाल देगा। इतना लंबा प्रोसीडिंग है कि आपका प्रोसीडिंग होगा, नदी का आपका सफाई होगा। सीएसआर का फंड, आज कंपनी का सीएसआर का फंड, सीएसआर में लोग पैसा एप्लीकेशन दे रहे, राजेश बाबू भी हम लोग का दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि सीएसआर का फंड धनबाद में छोड़िए, आपका दूसरा जगह पर खर्चा होता है जाकर, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, इस सब में सीएसआर फंड लगता है। लेकिन आपका बगल में जहां से दोहन करता है, जहां से कोयला उत्पादन करता है, वहां पर नहीं है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा सूर्य मंदिर नदी किनारे के आगे बढ़ जाइए आप। और कभी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना कीमती वक्त देके अपने टीम के साथ हम लोग को मदद कीजिए, और आप ये बीसीसीएल को देखिए कि किस तरह नदी को हमारा बर्बाद कर चुका है। वो भी डंप गिरा करके, ये करके, जितना जोहन शोषण करना कर लेगा। और अभी सीएसआर का इसका लेटर दीजिए तो ये बड़ा बड़ा डायलॉग देकर बोलेगा हम ठेका दे रहे हैं। बीसीसीएल को लेके ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग, यहाँ का जमीन का आप दोहन कर रहे हैं, यहाँ के जमीन का कोयला आप उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को भूमिहीन कर रहे हैं आप। यहाँ के लोग धुआं खाए, यहाँ के लोग डस्ट खाए, यहाँ के लोग दब करके खदानों में मरे, और यहीं के लोग आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग आह्वान कर रहे हैं सारे लोग को, देख रहे हैं कि इस तरह से इस अभियान को लेकर काफी उत्तेजित है, और ये अभियान बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये चेतावनी या फिर हिदायत ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक निवेदन है। हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे जितने भी अधिकारी देख रहे हैं, कृपया करके इस अभियान को देखते हुए हमारे उपायुक्त महोदय, चाहे यहाँ से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी अधिकारी देख रहे हैं, कृपया इस अभियान को एक सुनियोजित तरीका से, इसको अच्छा से अच्छा एक अभियान का रिजल्ट आना चाहिए। ये हमारे भी प्रयास रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से एक पहल है। तो हम आएंगे फिर वापस। एक नंदन जी से एक मेरा सवाल है। नंदन जी, आप देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं लिलोरी मंदिर में, आपका जो नदी का जो जलकुंभी है, जो कि बहुत गंदगी से भरा पड़ा रहता है, और सुना जाता है कि ये लिलोरी माँ का स्नान उसी पानी से ही शुद्धिकरण किया जाता है। जी बिल्कुल। माँ नीलकंठ वासिनी का आपको क्या दिक्कत हो रही है अभी इससे? देखिए, सबसे पहले बात यह है दादा कि माँ नीलकंठ वासिनी मंदिर जो पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है, उस मंदिर का जो माँ है, माँ नीलकंठ वासिनी, उनका स्नान भी कतरी नदी का जल से ही होता है, सर्वप्रथम बात। दूसरी बात यह कि जब माँ का स्नान ही गंदे जल से होता है, तो आम आदमी अगर इसमें नहाता धोता तो कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी को जुड़ना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाम हासिल करना पड़ेगा। ऐसे किसी पर कुछ नहीं होगा। माँ नीलकंठ वासिनी मंदिर को अगर एक पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, श्री श्री बूढ़ा बाबा मंदिर हमारे जो झिंझी पहाड़ी में जो है, वो भी जो है पर्यटक स्थल बन रहा है। अगर बाहर से पर्यटक आए और आके इस प्रदूषित जगह को देखे तो आदमी के मन में क्या भी हो जाता है। अगर विदेश का कोई आदमी आता है ना दादा, वो फोटो खींच के जाता है कोई गरीब आदमी का, तो वहां जाके दिखाता है कि वहां पर क्या दर्दशा है, गरीबी का क्या दर्दशा है, उस चीज को दिखाते विदेश लोग। लेकिन आदमी यहाँ का क्या सोचते, हमारा फोटो विदेश में गया, लेकिन वो क्या चीज को दर्शाया, ये चीज को कोई नहीं समझता है। उसी तरह हमारे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सही बात है कि जो दुर्दशा देख रहे हैं, नदी हो या आसपास के इलाके का, गंदगी से भरा हुआ है, जलकुंभी गंदगी में भरा हुआ है, उसी से माँ लिलोरी माँ का स्नान होते हैं। ये बहुत दुखद की बात है। और अभी जो हमारे अभियान के साथ जुड़ते हुए और भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट हम एक बार जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल होगा कि आगे का क्या रणनीति आप लोग का है, इसको जरूर हम इसमें तमाम जनमानसों से, तोपचाची से लेके भाटिंडा तक, सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से, राजनेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, माताओं से, बहनों से, छात्र छात्राओं से, सारे लोग से मैं विनम्र आग्रह पूर्वक करता हूं कि आप, चूंकि ये 3-4 आदमी पूरी कतरी की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, कितनों आप चाह लीजिए, सही बात। इसलिए जो जहां है, अगर हमारा आवाज तोपचाची में भी कोई सुन रहे हैं, कोई धावाचिता में भी सुन रहे हैं, कोई राजगंज में सुन रहे हैं, कोई धारखीरो में सुन रहे हैं, कोई काको मठ में सुन रहे हैं, कोई नदी किनारे पचगढ़ी में सुन रहे हैं या मोहदा में सुन रहे हैं, तो भाई
आइए और थोड़ा सा आप लोग भी निकल करके नदी का रिपोर्टिंग करके हैशटैग लगा करके उसको आप सोशल मीडिया में डालिए और एकत्रित होइए और इस नदी को बचाने में, इस मुहिम में अपना योगदान दीजिए। तो व्यूअर, आप हमारे जितने भी जनसाथी हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान में आप सभी का भागीदारी होना बहुत ही लाजमी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने लिलोरी माँ मंदिर है और यहाँ से नहीं आगे से भी हम लोग देख रहे हैं कि ये नदी का जो जलकुंभी है, या जगह जगह गंदगी का भंडार लगा हुआ रहता है। और इस पे जो अभी हमारे कुछ जो साथी बोलिए, हमारे बड़े भाई बोलिए, छोटे भाई बोलिए, ये जो मिलकर काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं है, आगे इसको हम लोग का अभियान को आगे और लेकर जाना है। इसलिए इसमें आप सभी का भागीदारी चाहिए और हम चाहेंगे कि जो हमारे एक बड़ी सोच भाई सतुहन कोच, जो हमारे एक चैनल है, इस चैनल में और भी हमारे इस जनसंपर्क से, इस अभियान से जुड़े हुए लोगों का जो है, मैं उसको चाहूँगा कि फिर वो हम निमंत्रण करेंगे, आवेदन करेंगे कि आए और अपनी समस्या को रखें और जहाँ तक हो सके हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपका कोई भी इसका वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आखिरी बार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आने के लिए। और आगे जो भी हमारे इसका जो मुहिम का आगे कार्रवाई होगा, इसको भी हम लोग बारी बारी से इस तरह से ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा को आगे बढ़ाना हमारे चैनल का भी उत्तरदायित्व है। इसलिए आज का वीडियो यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आओ मिलके अलग जगाएं, आओ मिलके अलग जगाएं, कतरी नदी को साफ और स्वच्छ बनाएं। जरूर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय माता रा, जय माँ कतरी, जय झारखंड, जय जोहार।